हमारे एजेंटों को भरोसा नहीं है कि हमारा ये कानून के तहत भुगतान होगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? वो इस बात को बता सकता है? सोच निगेटिव है। सोच निगेटिव है। और दूसरी बात, वो अब काफ़ी लंबा फासला हो गया है तो निवेशकों से भी टार्चर किया गया है, तो अब उसका मन दिमाग व्यथित हो गया है, दिमाग उसका काम वाम नहीं करता है। जाना है पंथेश्वरी मंदिर चला जाता है थवईसुर, इतना डिस्टर्ब हो गया है। दोस्तों, मेरी बात को समझने का प्रयास करिए कि हमको विवेक की आवश्यकता कब होती है। बहुत गंभीरता से विचार करिएगा। जब आपत्ति हो, जब कोई समस्या आएगी, जब कोई मुसीबत आएगी, तभी तो हमको विवेक की आवश्यकता होती है। इसके पहले तो होती नहीं। तो विवेक कहाँ चला गया? क्यों डिस्टर्ब हो गया? आप लोग इस पर विश्वास करिए, आपका भुगतान एक एक पाई से होगा, ये इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ये कोई नहीं। और मैं किसके दम पर देता हूँ? भारत सरकार ने कानून बनाया है, और जो भी संविधान में कानून बन जाता है वो जनता का अधिकार हो जाता है, और आपका भी अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति का। इस पर विश्वास करिए और इस कानून के तहत लोगों को विश्वास दिलाइए, चाहे एजेंट हो चाहे निवेशक हो। सबका आवेदन जमा हो रहा है कि नहीं? जिलाधिकारी कार्यालय किसी भी कंपनी का हो, सबका जमा हो रहा है। तो अब अधिकारी को भरोसा है तो आपको भी भरोसा करना पड़ेगा। इसके लिए हमने ये संगठन तैयार किया, और उसी संगठन को तैयार करने के लिए आपके यहाँ कार्यक्रम हुआ। जितने भी यहाँ पदाधिकारी बने हों, उनसे मेरा निवेदन है कि अगर संगठन की सदस्यता न हो तो सदस्यता ले लें। पदाधिकारी बनना तो सरल है, लेकिन उस पद का निर्वहन करना थोड़ा सा कठिन है। इस बात को मानते हैं कि नहीं? इसलिए अगर आपने पद लिया है तो उस पद के अनुरूप थोड़ा सा आपको काम भी करना पड़ेगा। काम क्या है? लोगों को जागरूक करना है। किसी भी कंपनी का एजेंट हो, किसी भी कंपनी का निवेशक हो, आपको कानून की बात बतानी है, उस कानून के तहत आवेदन हो रहे हैं इसकी बात बतानी है, उसमें जो भुगतान की व्यवस्था दी गई है उसको बताना है। कौन नहीं चाहेगा कि हमारा भुगतान ना मिले? आपकी बात सुनेगा, लेकिन बताने का थोड़ा सा कानूनी प्रक्रिया का अनुभव होना चाहिए। ना अनुभव हो, अपने तमाम पदाधिकारियों को बुला लीजिए, उनसे समझ लीजिए, उनके द्वारा चालों को बैठक करा करके उनसे ज्ञान दिला दीजिए। ये तो संभव है जी। यहाँ पर तमाम ऐसे हमारे निवेशक हैं जो संगठन में जुड़ करके बराबर का सहयोग दे रहे हैं, सदस्यता लिए, पदाधिकारी बने, लेकिन एजेंट अभी पीछे भग रहा है, और जितना पीछे भगेगा उतने भुगतान विलंब होगा। ये आप तय कर लीजिए, जितना पीछे भगेगा उतने भुगतान विलंब होगा। इसलिए आप सबको मिलकर के जगाना है और संगठन को आगे बढ़ाना है। हमारे बहुत से साथी 15 अक्टूबर 2025 को नहर कॉलोनी में गए होंगे। कौन कौन साथी गए थे? काफ़ी संख्या में गए थे। 15 अक्टूबर को देखा होगा, काफ़ी संख्या में भीड़ थी, और उस दिन का जो कार्यक्रम था एक तरह से जिलाधिकारी को घेरने का था, लेकिन उल्टा हो गया। अधिकारियों ने, प्रशासन ने मिलकर के हमको घेर दिया, उल्टा घेर गया। देखा होगा आप लोगों ने, तमाम प्रशासनिक अधिकारी घेर लिया था चारों तरफ से, मैं बीच में अकेला उनका जवाब दे रहा था। लेकिन जो हमारे संगठन के लोग थे, पता नहीं कौन सा उन लोगों ने मंत्र फेंक दिया था कि सबके मुंह बंद हो गए थे। किसी ने हमको साहस भी नहीं दिया कि थोड़ा जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू कर दें। होता है ना, हिम्मत बनती है कि नहीं बनती है? अखाड़े में जब दो पहलवान लड़ते हैं, एक देखा होगा डिग्गा बजाने वाला होता है, जरा से एक दांव लगाया नहीं तो इतना तेज डिग्गा बजाता है कि दूसरा चटक के ऊपर आ जाता है, वो जोश पैदा करता है। लेकिन उस दिन का पता नहीं ऊपर वाले का क्या इरादा था
कि उनके दबाव में काफ़ी हम भी थे, लेकिन प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मैंने उनको दिया, अकेले दिया। लेकिन हम उसको सफल कार्यक्रम अपना नहीं मानते, लेकिन उसका प्रभाव अधिकारियों में आज भी बना हुआ है और रोज की खबर लेते हैं कि अब ये संगठन किस दिन कौन सा बड़ा कार्यक्रम करेगा, ये चिंता अधिकारियों को बनी रहती है भीड़ को देख करके। और फतेहपुर जनपद नहीं, हम पूरे भारतवर्ष में चैलेंज करते हैं कि भुगतान की असली मांग करने वाला, कानून के तहत भुगतान की मांग करने वाला अगर भारतवर्ष में संगठन है वो है आपका ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। बाकी कोई संगठन देश में नहीं है, सब राजनीति कर रहे हैं। इसका नाम है, पढ़ लीजिए, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। कहीं से मेल खाता है कि राजनीति कर रहा है, या सरकार बनाने के चक्कर में है, या चुनाव लड़ने के चक्कर में है? ऐसा कुछ लगता है किसी को? ना कहीं लैंग्वेज मिलेगी आपको। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस कारमा को इतना बढ़ा दीजिए, क्योंकि मैंने 4 साल पहले जब संघर्ष शुरू किया था तो आप लोगों की हिम्मत से शपथ लिया था कि जब भी पूरे हिंदुस्तान में भुगतान शुरू हो तो वो आपका फतेहपुर जनपद पहला जनपद होगा। और उसकी चर्चा आज हमारे संगठन के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में हो रही है कि फतेहपुर एक ऐसा जनपद है कि 1 सितंबर 2024 से लगातार आंदोलन नहर कॉलोनी में चल रहा है। आज 16वां महीना है। इतने लंबे अंतराल तक किसी भी संगठन ने आंदोलन नहीं किया है। और तमाम जिलों में इस कानून के तहत भुगतान पटल खुले, लेकिन इतने लंबे समय तक लगातार काउंटर खुला हो, ये पहला फतेहपुर है। बाकी सब बंद हो गए, 2-2, 3-3 महीना चालू करके सब बंद कर दिया। तो यहाँ जो कंटिन्यू चल रहा है हर चीज़, वो केवल आप सबकी सक्रियता से चल रहा है, हिम्मत से चल रहा है, आंदोलन से चल रहा है। और इसमें अगर आप लोगों ने थोड़ी सी जान फूंक दिया, जान क्या है? जन सैलाब। और वो जन सैलाब है, केवल जागरूक करने की आवश्यकता है। आप लोगों ने सर्वे न किया होगा, हमने तो सब सर्वे करा लिया है। अब फतेहपुर जनपद में आज की तारीख में सभी कंपनियों को मिलाकर के लगभग 2.5 लाख एजेंट है। कितना? 2.5 लाख एजेंट है। और निवेशकों की संख्या लगभग 12 लाख है। जो क्रमांक चल रहा है फतेहपुर जनपद में, क्या चल रहा है? 19 लाख। लेकिन वो गड़बड़ है। नहीं, वो क्रम संख्या डालने में गलती हो गया कहीं न कहीं, क्योंकि पूरे जिले का जो वोटर है वो लगभग 20 लाख है। पूरे जिले का जो वोटर है वो लगभग 20 लाख है, और 19 लाख आवेदन पहुंच चुके, अभी 4-6 लाख बाकी है। ये कहाँ से बढ़ गई? हमको लगता है सर वो कहीं ना कहीं मिस्टेक, अगले जिले के जमा हो गए। नहीं, वो लिखने में भी कहीं ना कहीं मिस्टेक। बाहर जिले के लाख खान हम मान सकते हैं, इतनी ज़्यादा संख्या नहीं हो रही है। बाहर जिले की इतनी